हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। प्रैक्टिस सेट की इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए हैं। तो जाके आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार क्वेश्चन हिंदी से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मेरे पिताजी ने यह डैश डैश लिखी है। बताना है कि इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आ जाएगा। ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास या संस्करण। हमको देखना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम चारों ऑप्शन को रख के देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेरे पिता ने यह कहानी लिखी है, मेरे पिताजी ने यह नाटक लिखी है, तो नाटक तो नहीं होगा। मेरे पिताजी ने यह उपन्यास लिखी है, यदि उपन्यास होता तो यहाँ होता लिखा है, इसलिए भी नहीं होगा। और मेरे पिताजी ने यह संस्करण लिखी है, तो यह भी नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा होना चाहिए, यहाँ है कि लिखी है। तो मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। बताना है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम एक वाक्यांश क्रम में क्या कहते हैं। ऑप्शन है गिरी, उपत्यका, अधिउपत्यका या पठार। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम अधिउपत्यका कहते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दामिनी किसका पर्यायवाची है। बताना है कि दामिनी यह किसका पर्यायवाची है। और पर्यायवाची और समानार्थी एक ही कहते हैं और इसका अर्थ होता है कि उसी के समान अर्थ रखने वाले शब्द। तो बताना है कि दामिनी के समान अर्थ कौन से रखते हैं इन चार ऑप्शन में से। ऑप्शन है चपला, नंदिनी, तरिणी या सरिता। तो दामिनी का पर्यायवाची हो जाएगा आपका चपला जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चपला। इसके अलावा आप होता है आपका विद्युत, बिजली, तड़ित, ये सब दामिनी के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताना है किताब का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है उष्ण, संताप, शीत या आपप। तो ताप का विलोम होता है शीत जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बताना है कि पुष्प का समानार्थी क्या हो जाएगा। तो बताना है समानार्थी का अर्थ होता है पर्यायवाची, अर्थात उसी के समान अर्थ रखने वाले शब्द। तो पुष्प के समान इन चार ऑप्शन में से कौन से अर्थ रखते हैं। पहला है पल्लव, प्रसून, परिमल या जलजात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसून जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसून। अगला क्वेश्चन है कि संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। बताना है जो अंडरलाइन है उसने कभी शिकायत नहीं की, इस स्थान पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसने करा कभी शिकायत नहीं, किसी बदला का सकता नहीं, उसने कभी शिकायत नहीं, उसने कभी शिकायतें नहीं किया है। तो यदि हम पढ़ते हैं तो यह बिल्कुल सही लगता है कि संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी बदलाव का आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनें। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और उसे चार भाग में बांटा गया है और बताना है कि उसमें किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन है पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए, कोई त्रुटि नहीं है। बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो पिताजी को, जो को है या गलत है, उसमें होना चाहिए पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। तो इस को के स्थान पे ने होना चाहिए जो कि त्रुटि खंड एक में है। तो खंड एक कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा खंड एक में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि सौहार्द्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो सौहार्द्र या सौहार्द्र, तो यह बिल्कुल गलत है तीन, और इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौहार्द्र जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और यह वर्तनिक दृष्टि से सही है। अगला क्वेश्चन है
कि जिसका अपकार किया गया हो उसे हम एक वाक्यांश में क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपकार, अपकृत, अपकार या उपकृत। तो जिसका अपकार किया गया हो उसे हम अपकृत कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपकृत। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है कि उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका। बताना कि जो ये अंडरलाइन है इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका, इसके स्थान में 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसलिए वह परीक्षा में बैठे न सका, इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका, किसी बदला का सकता नहीं, या इसलिए वह परीक्षाओं में बैठ न सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका। इसका करेक्ट हो जाएगा कि उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा, और इसी प्रकार के एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम पूछे गए हिंदी के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।